सुबह से लेकर के शाम तक और रात में भी बहुत ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या आप कभी अपने थॉट्स के प्रति सिंसियर हुए हैं? क्या आपको मालूम है ये जो आपके थॉट्स है वो आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ, द पावर ऑफ थॉट्स। ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप थॉट्स के द्वारा किसी भी सीधे साधे इंसान को पागल बना सकते हो। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छा है, जो कभी भी गुस्से नहीं हुआ, जो कभी किसी से लड़ाई नहीं, जो सामने आता है किसी के भी तो उसके मुंह में से भगवान का नाम ही निकलता है, ऐसे इंसान को भी थॉट्स के थ्रू हम पागल कर सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, द पावर ऑफ थॉट्स। ओके, देखो, आपने साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, मेडिकल साइंस का भी नाम सुना है, और मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी की जो रिसर्च हुई उनमें उन लोगों ने क्या पाया कि हमारा जो दिमाग, जहाँ से थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो थॉट्स के पास एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी से जनरेट होती है वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से जनरेट होती है क्या? एनर्जी। और वो जो एनर्जी है वो क्रिएट करती है फिजिकल रियलिटी। मतलब कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो, मतलब कि अगर आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है तो वो क्रिएट करने के लिए आपको उस प्रकार की एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए उस प्रकार की वाइब्रेशन चाहिए, और उस वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए आपको उस प्रकार के थॉट्स चाहिए। अगर आपके थॉट्स सही है तो आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके थॉट्स में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस है तो वो वाइब्रेशन एनर्जी में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आप चाहते हो उसमें भी सब डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो आप जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पर नहीं पहुंच सकते। मतलब कि आपके थॉट्स जो है, उस थॉट्स के थ्रू आप जो भी चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि आप एक प्रैक्टिकल कर लेना, आप जहां पर रह रहे होगे वहां पर बहुत सारे लोग रहते होंगे, उसमें से कोई ना कोई एक आदमी तो ऐसा होगा जो बहुत ही सज्जन होगा, बहुत ही अच्छा होगा, वो कभी किसी से ना लड़ा होगा, ना झगड़ा होगा, ना कभी उसने किसी को गाली दी होगी, जिसके भी सामने वो जाता होगा उसको स्माइल करता होगा, और उसके मुंह में से सिर्फ भगवान का नाम ही निकलता होगा। ऐसा कोई ना कोई एक सज्जन पुरुष वो तो आपको अपने घर के पास मिल ही जाएगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसके पास जाना है, और क्या करना है? उसको एक ही चीज बहुत ही प्यार से बोलनी है। क्या बोलनी है मालूम है? उसको बोलना है कि अंकल आप पागल हो। बस यही बोल के आपको निकल जाना है। दूसरे दिन उसी प्रकार से उसे सामने आओ और उसको फिर से यही बोलो कि अंकल आप पागल हो। बहुत ही प्यार से बोलना, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज आपको उसके सामने जाने का और क्या बोलने का, अंकल आप बहुत पागल, और वो भी बहुत प्यार से बोलने का। ऐसे कुछ दिन करो, 10-15 दिन करो। 10-15 दिन में एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा जब आप उसके सामने जाओगे और उसको बोलोगे अंकल आप पागल हो, और वो पीछे से लकड़ी ऐसे डंडा उठाएगा और आपके पीछे भागेगा, गालियां भी आपको बोलेगा। उसकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई होगी, वो ऐसी हरकतें करेगा मान लो कि वो पागल है। पहले वो क्या था? बहुत ही सज्जन था। ऐसा कुछ उसने अपनी लाइफ में किया नहीं होगा, ना किसी को डंडे से मारा होगा, ना गाली दी होगी, ना ऐसा वैसा कुछ बोला होगा। लेकिन 10-15 दिन अगर आप उसके सामने एक ही बार, रोज आपको कुछ नहीं करना, एक ही बार उसके सामने जाना है, उसको बोलना है कि अंकल आप पागल हो, अंकल आप पागल हो, एक ही बार बोलना है। 10-15 दिन में आप देखोगे कि आप उसके सामने जाओगे, बोलोगे अंकल आप पागल हो, पीछे से डंडा निकालेगा और दे दनादन भागेगा तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के पागलों की तरह। रास्ते में पत्थर देखेगा, पत्थर भी मार देगा, गालियां भी बोलेगा, गुस्सा हो जाएगा। ये कैसे हुआ? वो तो बहुत सज्जन था, ये सब पागलों वाली हरकत क्यों शुरू कर दी? आपने ऐसा तो क्या किया? आपने तो रोज प्यार से उसको जाकर बोला कि अंकल आप पागल हो। लेकिन अभी मैं आपको रियलिटी समझाता हूं।
क्या होता है कि जब आप उसको पागल बोलोगे, वो क्या बोलेगा, वो घर पर जाएगा, घर पर जाकर सोचेगा कि साला मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पागल क्यों बोला। खैर कोई बात नहीं, होगा। फिर आधे घंटे में उसके मन में फिर से यही सवाल आएगा कि उसने मुझे पागल क्यों कहा। मतलब कि वो सुबह से शाम तक 24 घंटे यही बात सोचना शुरू कर देगा कि उस लड़के ने मुझे पागल क्यों कहा, उस लड़के ने मुझे पागल क्यों। दूसरे दिन आपने बोला उसको फिर से पागल, दूसरे दिन भी वो सोचेगा कि आज भी उसने मुझे पागल क्यों कहा। 24 घंटे वो यही सोचता रहेगा, पागल क्यों कहा, पागल क्यों कहा, पागल क्यों कहा, पागल क्यों कहा। वो कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, उसका थॉट्स कैसा है, पागलों वाला थॉट्स है। उसके थॉट्स में क्या आ रहा है, वो सोच रहा है क्या मैं रियल में पागल जैसा लग रहा हूँ, क्या मैंने किसी को गाली दी, क्या मैंने किसी को पत्थर मारा, क्या मैंने किसी को डंडा मारा। ऐसा ही वो 24 घंटे सोचेगा। मतलब कि उसके थॉट्स पागलों के थॉट्स होंगे। और वो पागलों के थॉट्स कौन सी वाइब्रेशन को एमिट करेंगे, बोलो, पागलों वाली वाइब्रेशन। उससे कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, पागलों वाली एनर्जी। और उससे क्या फिजिकल रियलिटी उत्पन्न होगी, बोलो, पागलों वाली। और कुछ दिन की उसकी ही मेहनत होगी, वो ही सोच रहा है कि क्या मैं पागल हूं, क्या मैं पागल हूं, क्या मैं पागल हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी पागलों वाली कि उसकी एक्शन भी पागलों वाली हो जाएगी। और जैसे वो लड़का उसके सामने आकर बोलेगा कि अंकल आप पागल हो, वो डंडा निकाल कर दे धनाधन गालियां बोलना शुरू कर देगा। तो ये होती है पावर ऑफ थॉट्स। इस प्रकार से आप अपने थॉट्स को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं।